श्री महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्केरी स्टोरी हाउस में। आज की डरावनी कहानी, एक डायरी जो इंसानों से करवाती है पाप, आधी रात का छलावा। एक श्रापित डायरी की डरावनी कहानी। भोपाल के पुराने शहर में एक तंग गली के आखिरी में एक जर्जर हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहाँ सन्नाटा पसरा रहता था और रात होते खिड़कियों से अजीब फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती थी। रवि, जो एक यूट्यूबर था, हॉरर चैनल चलाता था, ऐसी जगहों की सच्चाई खोजने का शौकीन था। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में पहुंच गया। हवेली के अंदर धूल, मकड़ी के जाले और सड़ चुकी लकड़ी की बदबू फैली हुई थी। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। रवि डरते हुए सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर एक कमरा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक पुरानी मेज पर काले चमड़े की एक डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर खून जैसा लाल अक्षरों में लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह पाप करेगा। रवि हल्का हंसा। शायद किसी ने प्रैंक किया है। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज रात 12 बजे तुम्हारे हाथों पहला पाप होगा। घड़ी में 11:57 हो रहे थे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रवि घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद आंखें और चेहरा पूरी तरह से जला हुआ। रवि चीख पड़ा और भाग कर नीचे आया। किसी तरह हवेली से बाहर निकल गया। उस रात ठीक 12 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आया, पहला पाप शुरू हो चुका है। अगले दिन रवि को कुछ याद नहीं था, लेकिन न्यूज़ चैनल पर खबर चल रही थी, रात एक व्यक्ति की रहस्यमयी हत्या। सीसीटीवी फुटेज में हत्यारा कोई और नहीं, खुद रवि था। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसी समय उसकी जेब में वह डायरी मिल गई। वह तो हवेली में छोड़ आया था। डरते हुए उसने अगला पन्ना खोला। अब दूसरा पाप अपने सबसे करीबी इंसान के साथ होगा। रवि तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के घर भागा। उसने सारी बात बताई, मगर नेहा हंसने लगी। तुम ज्यादा हॉरर वीडियो बना कर पागल हो गए हो। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। टिक टिक टिक। दीवार पर लगी घड़ी ने 12 बजाए। नेहा अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। वह अजीब आवाज में बोली, डायरी अपना पाप पूरा करवा कर ही छोड़ती है। फिर उसने अपने हाथ में चाकू उठा लिया। रवि डर कर पीछे हट गया, लेकिन तभी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसका शरीर अपने कब्जे में ले लिया। उसके हाथ अपने आप बढ़ने लगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, वह चीखा। लेकिन अगले ही पल पूरा कमरा नेहा की चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह नेहा मर चुकी थी और उसके खून से दीवार पर लिखा था, तीसरा पाप सबसे भयानक होगा। अब रवि समझ चुका था कि डायरी इंसानों को अपना वश में करके उनसे पाप करवाती है। वह उस डायरी को खत्म करने के लिए वापस काली हवेली पहुंचा। आधी रात होने वाली थी। जैसे ही उसने डायरी को आग में फेंका, पूरी हवेली कांपने लगी। चारों तरफ से चीखें आने लगी, हमें आजाद मत करो। आग के बीच वही काली औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और आंखों से खून बह रहा था।
वह बोली, इस डायरी में उन लोगों की आत्मा कैद है जिन्होंने पाप किए थे। अब तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। अचानक डायरी अपने आप खुली और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अंतिम पाप, अपनी आत्मा सौंप दो। तभी रवि का शरीर हवा में उड़ गया। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंजने लगी और अगले दिन लोगों ने देखा कि काली हवेली फिर से शांत थी। लेकिन उस कमरे की मेज पर अब एक नई तस्वीर रखी थी। तस्वीर में आरव खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके सामने वही श्रापित डायरी खुली हुई थी। उसके नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, अगला शिकार जल्द आएगा। ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में मुझे बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई डरावनी कहानी में, तब तक